Students, today we will continue with our next topic यूकैरियोट सेल वॉल। अब हमने पढ़ा है कि सेल वॉल है जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। मींस वो एक्स्ट्रा सेलुलर हुई और जब प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट सेल में, फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट में। बनी किसके साथ होती है? वाटर, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिक सब्सटेंसेस एंड एक्सेट्रा। इन सब की ये सब प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में। ओके, ये स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं यहाँ पे। प्राइमरी वॉल दिखाई हुई है, सेंटर में मिडिल लैमेला और यहाँ पे सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल को हम S1, S2, S3 में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब जो सेल वॉल है, सेल वॉल रिजिड होती है, सेमी इलास्टिक है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग है आउटर साइड ऑफ द सेल, मेड अप ऑफ वही सेलुलोज के साथ बनी हुई है और इसके यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल है जो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल possesses small pore through which adjacent cell remain connected कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? शेप प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, पैथोजन से प्रिवेंट करेगा। मींस कोई भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो सेल वॉल के ऊपर ही रहेगा तो उसका कोई भी जो पैथोजेनिक इफेक्ट है वो सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा। सेल वॉल डिटरमाइन द ग्रोथ। जितनी बड़ी सेल वॉल होगी उतना ही बड़ा सेल होगा। सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ द सेल। सेल वॉल का क्या फंक्शन है एक और, कि वो सेल को फटने नहीं देता, बर्स्ट होने नहीं देता। अबिलिटी टू विथस्टैंड अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन नेचर। अगर नेचर में कोई भी वेरिएशन हो रही है तो उसका इफेक्ट सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स पे कम पड़ता है ड्यू टू द सेल वॉल। These are the differences in primary and secondary wall. प्राइमरी वॉल इज लेड इनर टू द, मतलब अंदर वाली साइड प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी वॉल आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। प्राइमरी जो यंग ग्रोइंग सेल्स में होती है, ये लेटर फॉर्म्ड सेल्स में। कैपेबल ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंसिवली इज यूजुअली एब्सेंट। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंसेस दिखा रखे, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड ये सिलेक्टिवली परमिएबल। मींस ये सिलेक्टिवली परमिएबल, इसके अंदर कुछ ही सबस्टांस है जो पास ऑन करेंगे, ना कि हर एक। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। यहाँ पे हम देखें लिपिड बाइलेयर, एक लेयर ये वाली है और एक लेयर ये वाली है। अगर कोई सबस्टांस पास आउट करना है तो ये प्रोटीन्स के बीच में से होके पास ऑन करेंगे। हर एक मटेरियल सबस्टांस पास नहीं कर सकता, ओनली सिलेक्टेड मटेरियल। तभी हमने सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बोला। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच है। ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल जो अंदर सेंटर में प्रेजेंट है उसको हम इंटेग्रल प्रोटीन बोलेंगे। जो आउटर साइड पे प्रेजेंट है दैट आर द पेरिफेरल प्रोटीन्स, दीज आर द चैनल प्रोटीन्स। ये अल्फा हेलिक्स है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखे सेल मेम्ब्रेन की, और इसमें जो आपका स्पेशल मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट अटैच है, ये भी हमने देख लिया। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? शेप प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है, सेमी परमिएबल है, और बहुत सारे फंक्शन है जो इस सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मींस मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी चीज आ सकती है, कौन सी चीज नहीं आ सकती। पहले तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। सोल्यूट मीन्स सॉलिड पार्टिकल, सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड पार्टिकल्स, एंड सोल्यूशन क्या है? जब सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को मिक्स करते हैं तो वो सोल्यूशन बनता है, राइट। मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा वो फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है, और उसी के रिलेटेड यहाँ पे 4 इन्होंने टर्म्स दी हुई है। परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। इम्परमिएबल में है जो सबस्टांसेस डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, जो सबस्टांसेस पास नहीं होते। परमिएबल मीन्स जहाँ से सल्यूट पास ऑन, बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन पास, सल्यूट भी पास ऑन कर सकते हैं एंड सॉल्वेंट भी।
सेमी परमिएबल में ओनली सॉल्वेंट पास करेगा, सल्यूट पैसेज नहीं होगा। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है, जहां पे सिर्फ सिलेक्टेड सॉल्वेंट एंड सल्यूट पास ऑन करेंगे। अब वही ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे दो टर्म्स है, एक्टिव एंड पैसिव। अगर तो ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी चाहिए तो वो हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर विदाउट एनर्जी कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है देन इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी कौन सी है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही है, सबस्टांस पास मेम्ब्रेन विद कंज्यूमिंग एनर्जी, विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस एंड फूड पार्टिकल अक्रॉस द प्लांट। अगर कोई ज्यादा अमाउंट में कोई सबस्टांस पास आउट हो रहा है तो दैट इज नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे टर्म्स है एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द बल्क ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। अगर कोई चीज बाहर से अंदर लेके जा रहे हैं ज्यादा अमाउंट में बाहर से अंदर, देन इट इज एंडोसाइटोसिस। मीन्स एंडो मीन्स अंदर वाली साइड, सेल के अंदर वाली साइड। एक्सो मीन्स बाहर, अगर सेल के बाहर कोई चीज जा रही है दैट इज एक्सोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर सिंगल सबस्टांस है, फॉर एग्जांपल एस, अंदर वाली एक ही डायरेक्शन में है, यूनिपोर्ट। अगर सेम डायरेक्शन में दो S1 S2 देन सिम्पोर्ट। अगर S1 अंदर की तरफ है और S2 बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है देन इट इज एंटीपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के थ्रू जैसे इन्होंने टाइप्स दिया है कि डिफ्यूजन होता क्या है, जब सबस्टांस पास ऑन करे फ्रॉम हायर रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये किस साइड मूव करेंगे, इस वाली साइड, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन कम है, देन इट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का यही है। और ऑस्मोसिस क्या है, इसमें भी वही है बट वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है इसमें फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मीन्स ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी जिसके थ्रू जो सॉल्वेंट है वो पास ऑन करेगा। डिफ्यूजन सल्यूट सॉल्वेंट किसी में भी हो सकता है, लिक्विड पोर्शन में, गैस, सॉलिड स्टेट में, बट जो ऑस्मोसिस है ओनली सॉल्वेंट ही पास ऑन करेंगे। ये डिफरेंसेस दिखा रखे हैं, जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो। These are the differences again in osmosis and diffusion. ओके वही बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस पढ़ा था, उसी के अंडर है आपका पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। पिनो मीन्स सेल ड्रिंकिंग, साइटो मीन्स सेल, पिनो मीन्स सेल ड्रिंकिंग, जो चीज ड्रिंक होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, फूड ड्रॉपलेट है, यहाँ पे कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे एक फ्लूइड की ड्रॉपलेट है जो सेल के अंदर जाएगी, तो इस प्रोसेस को नाम देंगे हम पिनोसाइटोसिस। अगर वहीं पे सॉलिड फूड पार्टिकल अंदर जा रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसको हम नाम देंगे फेगोसाइटोसिस। इसमें क्या, इट इज द बल्क इनटेक ऑफ फ्लूइड मटेरियल बाय द सेल। Phagocytosis is the intake of solid material from the outside. Vesicle formed in pinocytosis are small. कहते हैं जो पिनोसाइटोसिस में ये वेसिकल्स बनते हैं, एक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनती है, वो छोटे होते हैं, फेगोसाइटोसिस में वो बड़े होते हैं। देयर इज नो एक्सोसाइटोसिस, और कहते हैं पिनोसाइटोसिस में एक्सोसाइटोसिस नहीं होती, फेगोसाइटोसिस में एक्सोसाइटोसिस होती है। क्यों? क्योंकि अगर फ्लूइड ड्रॉपलेट आया तो उन्होंने डाइजेस्ट किया, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था जो सेल के बाहर निकाला। बट इन फेगोसाइटोसिस अगर कोई खाना अंदर आ रहा है, उसको डाइजेस्ट करके कुछ वेस्ट बचेगा जिसको बाहर निकालना होगा, उसको ई फेगी नाम भी देते हैं। वहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में।